हाँ, वेलकम टू आवर पीसीबी करियर इंस्टीट्यूट। देखो अभी तक हम लोगों ने एरिया अंडर 2 और मोर कर्व हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 8.2 जो हमारी मैथमेटिक्स की, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि ये एक कर्व दे रखी है आपको, ठीक है, एक कर्व आपको ये दे रखा है और एक कर्व आपको ये दे रखा है। तो ये पैराबोला है और ये सर्कल है, ठीक है। तो थोड़ा सही से पहले हम लोग कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब ये दो कर्व आपस में काटेगी तो किसी न किसी पॉइंट पे काटेगी, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व भी करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, 4x प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 9 और 4 से इसको पूरे को डिवाइड कर दूं तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको और जनरली लिखूं तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनने में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हमारा सर्कल की इक्वेशन हो गई। 0 0 इसका ओरिजिन है और ये 3/2 इसका रेडियस है, ठीक है। अब पैराबोला ले लो तो x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 4y। अब इसकी पावर 1 है तो ये आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा पैराबोला। अब जरा थोड़ी देखो यहाँ पर मेरी बात, ये जो है x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो पहले मैं क्या ट्राई करता हूँ, x² की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो 4 ऑफ x² आपका कितना है, 4y प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है पर 4 इसकी इजीली बन जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोगों को ऐसा कुछ लेना है जिससे हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आए, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए आपका कुछ, ठीक है ना। ये इसको तो ले गया मैं आपके लिए। तो कितना आ जाएगा इसको करोगे तो आप लोग, तो 4y², ठीक है। अब इसके फैक्टर अगर हम बनाते हैं यहाँ पर तो 18 टू जा, तो 18 टू जा बनाओगे तो 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 2 और y, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस प्लस का 9 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो आप, तो ये भी 2y प्लस का 9। तो आपकी 2y की वैल्यू एक आ गई आपकी पूरा कर देते हैं, 2y प्लस का 9 बराबर 0 और 2y माइनस का 1 बराबर 0। तो आपका y की वैल्यू एक माइनस 9/2 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और y की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 पर काट रहा होगा। तो y की वैल्यू 1/2 है तो x² आपका कितना है बेटा, 4y और y की वैल्यू कितनी है 4 × 1/2, तो ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। तो हमें प्लस ही लेना है, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पर। तो चलो बनाते हैं इसका सर्कल और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो सर्कल आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सर्कल आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ये बना दिया। इसकी जो रेडियस है वो आपकी 3/2 है और सेंटर 0 0 है, तो ये सेंटर 0 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग पैराबोला। तो y की पावर 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो दो रीजन आ रहे हैं इसके पैराबोला और इसके में, एक तो ये वाला रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो पैराबोला के अंदर वाला ही पार्ट हम लोगों को लेना है, तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ये 3/2 पॉइंट है आपका, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि ये वाला पूरा एरिया लेना है, तो मैं एक साइड का सॉल्व कर लेता हूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा एरिया ओवरऑल वो आ जाएगा, ठीक है। अब ढंग से इसी फिगर को थोड़ा सा मैं सही बना लेता हूँ कि हमारे पास क्या बन रहा है वो चीज़ देखो। एक तो पैराबोला है आपके पास ये, और यहीं से फिर आपका क्या जनरेट हो रहा है, सर्कल, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, सर्कल जनरेट हो रहा है। तो ये सर्कल बना दिया मैंने यहाँ से, है ना, इतना पैराबोला था। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कल है, तो ये सर्कल है, ये पैराबोला है। तो पैराबोला आपका क्या है, x² इज इक्वल्स टू 4y और ये y एक्सिस के अबाउट ही ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो y की वैल्यू हमारी हाफ आई थी ये रही, और ये 3/2 पॉइंट है। तो y एक्सिस के अबाउट ही लेना, तो x को यहाँ निकालूंगा तो इसको उसका रूट लेके जाओगे तो 2 हो जाएगा और √y हो जाएगा। और इसमें सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यस, तो x कितना आ जाएगा यहाँ निकालोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट में। अब मैं बात करता हूँ एरिया की। अभी सारी बात समझ में आ गई। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा एरिया हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके हाफ
किसके अंडर में आ रहा है ये आपका? पैराबोला के अंडर में, पैराबोला, ठीक है। और ये dx, फिर हाफ से लेके 3/2 तक ये आपका आ गया सर्कल के अंदर में, ठीक है, dx। अब पैराबोला की इक्वेशन ये रही आपकी, तो ये ट्वाइस ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, रूट बाय डी वाई 0 से लेके हाफ, ठीक है ना, ये भी dy है आपका, प्लस और यहाँ पर भी हम लोग निकालते हैं सर्कल से, तो सर्कल से भी मैंने x की वैल्यू निकाल ली थी, तो कितना आ जाएगा? हाफ से लेके 3/2 कितना, रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dy। अब इसका कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो क्या है? ट्वाइस ऑफ y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 2 ऊपर लिख देता हूँ मैं, और 0 से लेके हाफ, प्लस अब इसका करेंगे तो भाई साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा पूरा बड़ा वाला, तो x/2 अंडर रूट में ये टर्म सेम, प्लस साइन a²/2 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, तो x इज y, a इज 3/2, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं थोड़ी सी, वैल्यू क्या है आपकी? हाफ से लेके 3/2 तक हम लोग वैल्यू डालेंगे अच्छे से, तो इसकी वैल्यू डालते हैं जरा, कितना आता है? एक बार 1/2 डाला तो 2/3, 1/2 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0 का 0 ही हो जाएगा, प्लस अब इसमें एक बार 3/2 डालते हैं, तो 3/2/2 और यस अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 3 का 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ, एक बार 3/2 डाला है तो 3/2 अपॉन में 3/2, चल ये आ गया, माइनस ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा, माइनस अब 1/2 डालेंगे, तो 1/2 ऑफ 2 साइन ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का 1/2 वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा, प्लस ये सारा माइनस में है ना, तो ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं, प्लस यहाँ पर डालो 3/2, तो मैंने बताई दी है 9/8 आएगा इसका, भाई 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 और 2 जा 8, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अपॉन में 3/2, ये हम वैल्यू डाल रहे हैं 1/2 की, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है, तो एरिया आपके पास इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3/2 है और 2 की पावर 1 है, तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको और सही से प्रॉपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ कितना आया, 2 की पावर 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया, प्लस अब ये देखोगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, दिख रही है, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये टर्म 0 और 9/8 साइन इनवर्स 1 है आपके पास, ठीक है, तो 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 1 बचा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपके पास माइनस में है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो 1/4 हो गया ये आपका, 1/4 अंडर रूट में 9/4 माइनस 1/4, तो 9/4 माइनस 1/4, ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस ही होएगा आगे, तो ये माइनस कर देता हूँ मैं आपका, तो 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 1/, ये 2 से 2 कट गया तो 1/3 बचेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 की पावर माइनस 1/2 आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1 होता है आपका π/2 पर, तो π/2 लिख दिया, माइनस 1/4, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा आपके पास, 9 माइनस 1/4 और माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3 है, ये आ गया आपके पास। और आगे अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ये 1/√2 हो जाएगा, तो 1/3√2, इसको कटेगा तो है नहीं, तो π/9 π/16, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ करते हैं, इसको इसके साथ 9/8, इसको देखो आप बेटा और इसको देखो, तो 9/8 इज कॉमन इन दिस केस, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 आ गया,
और इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4 और ये 8/4 आ जाएगा, 8/4 सॉरी रूट में 8/4 हो जाएगा। इसको इससे काट दो तो ट्वाइस 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब जरा और अच्छे से देख लेते हैं जरा इसको, तो ट्वाइस ऑफ 1/3√2 यस प्लस 9/8 ये हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। तो आप ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, ये अप्लाई करा हम लोगों ने फार्मूला कि भाई π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज कोस इनवर्स x, तो माइनस 1/4 और ये √2 बचेगा। तो ऐसा आ गया आपके पास। अब ओवरऑल एरिया जो आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे से आप, तो 2 अपॉन में 3√2 ये इससे कटेगा, तो 2 इंटू 9/8 कोस इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस ये आ जाएगा आपका 2√2/4। चलो पूरा और इसको रैशनलाइजेशन कर लो आप लोग, तो 2/√2 का अगर रैशनलाइजेशन करोगे आप तो ये 2 हो जाएगा, जो कटेगा तो √2 हो जाएगा, तो √2/3 इसको इससे काटा तो 9/4 कोस इनवर्स ऑफ 1/3 और इससे को इससे काटा तो √2/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्क्वायर यूनिट। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो आप।